नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित आर्ष काव्य रामायण की विशेषता के बारे में एक श्लोक मिलता है। वेदेतरेषु काव्येषु रम्या रामायणी कथा, तत्रापि सुंदरः कांडे तत्र पंचदशः सर्गे। अर्थात वेदों से भिन्न काव्यों में रामायण की कथा रमणीय है। उस रामायण की कथा में भी सुंदर कांड रमणीय है और सुंदर कांड में भी 15वां सर्ग रमणीय है। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की विशेषता के बारे में भी 2 श्लोक मिलते हैं जो निम्न प्रकार हैं। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थांकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में दृश्य काव्य नाटक अत्यंत रमणीय होता है तथा संस्कृत दृश्य काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक रमणीय है। उसमें भी चतुर्थ अंक रमणीय है तथा चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सर्वाधिक रमणीय हैं। इसी प्रकार दूसरा श्लोक भी मिलता है। कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम, तत्रापि च चतुर्थांको यत्र याति शकुंतला। कालिदास के जितने भी नाटक हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक श्रेष्ठ है। उसमें भी चौथा अंक श्रेष्ठ है जिसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन है। तो वास्तव में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सभी मनीषियों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। यदि यह कहा जाए कि यह अंक संपूर्ण संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अंक का अध्ययन करते हुए यह अनुभव होता है कि इसकी प्रशंसा में जो कहा गया है वह सर्वथा समुचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि शकुंतला की विदाई के अवसर पर जो कारुणिक चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है वह हमारे दैनिक जीवन की सर्वाधिक सामान्य घटना है। पुत्री की विदाई पर उसके माता पिता के हृदय में जो करुण वात्सल्य उमड़ पड़ता है उसका कवि ने बड़ा ही स्वाभाविक एवं आकर्षक चित्रण किया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो 4 श्लोक प्रसिद्ध बताए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं। या सत्यद शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कंठः स्तम्भित बाष्पवृत्ति कलुषे चिंता जडं दर्शनम्। वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकेशः पीड्यन्ते गृहिणे कथं नु तनया विश्लेष दुखैर्नवहि। अर्थात आज शकुंतला पति गृह जाएगी ऐसा विचार कर हृदय दुख से भर रहा है।
गला अश्रु प्रभाव को रोकने के कारण रुंध गया है, दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। जंगल में निवास करने वाले मुझे इस समय शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण ऐसी यह विकलता बेचैनी है, तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न महान दुख से कितना पीड़ित होते होंगे, अर्थात अत्यंत पीड़ित होते होंगे। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम योष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन्या पल्लवम् आदेवः कुसुमे प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः शेयं याति शकुन्तला प्रतिगृहम् शर्वैरनुज्ञायताम्। अर्थात आप लोगों को जल पिलाए बिना जो शकुंतला पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, आभूषण प्रिय होती हुई भी जो आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण नवीन पत्ते को नहीं तोड़ती थी, आप लोगों के प्रथम पुष्प निकलने के समय पर जिसका उत्सव होता था, वह शकुंतला पति गृह जा रही है। आप सभी लोग अनुमति दें। तीसरे नंबर का है, आश्मान साधु विचिंत संयम धना ओचैकुलं चात्मन तय्यशः कथमप्य बांधवे कृताम् स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत मतः परम ने खलु तदे वाचं वधू बंधुभिः। अर्थात संयम रूपी धन वाले हम लोगों का तथा अपने उच्च वंश का तथा तुम पर हम शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यापार स्वाभाविक प्रणय प्रभाव का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के मध्य सबके समान गौरव पूर्वक देखी जानी चाहिए। इससे अधिक भाग्य के अधीन है वह वस्तुतः वधू के भाई बंधुओं द्वारा ने कहा जाना चाहिए। चौथा नंबर का है, श्रोस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्वि प्रकृता पिरोषणतया मास्मे प्रतीपं गमे भूयिष्ठं भवे दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवितयो वामाकुलस्याधयः। अर्थात गुरुजनों, परिवार में बड़े लोगों की सेवा करना, सपत्नियों अर्थात सौतों के साथ प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होकर भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने परिजनों अर्थात सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदार रहना, अपने श्रेष्ठ भाग्य पर अभिमान मत करना। ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है तथा
इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए मानसिक क्लेश का कारण बनती है। इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में ये 4 श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनका विस्तृत वर्णन हम बाद में व्याख्या के रूप में करेंगे।